अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिसमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। अपोजिशन लीडरों के साथ राब्ते में है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में इंटरनेट की बहाली के बारे में अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क से बात करेंगे। इलॉन मस्क इस काम में माहिर हैं, उनकी कंपनी बेहतरीन है। ईरानी अमरीकी अहदेदार का दावा है कि सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक ऑप्शंस पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से मंगल को मुलाकात करेंगे। फ्लोरिडा से वाशिंगटन डीसी जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो से मंगल या बुध को मुलाकात हो सकेगी। इस्राएली मीडिया का कहना है कि ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला बुनियादी तौर पर कर लिया है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान में मुजाहिरों के बाद सदर को फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां भी ज़ेर गौर हैं। स्टारलिंक के जरिए ईरान में इंटरनेट बहाल करने के ऑप्शंस पर गौर किया गया। ईरान का अमेरिका और सऊदी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। ईरानी इनकलाब के हक में आज दोपहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली होगी। सरकारी मीडिया के मुताबिक लंदन में मुजाहिरीन की जानिब से ईरानी सफारतखाने से झंडा उतारने पर ईरान ने बरतानवी सफीर को तलब कर लिया। अमरीकी इंसानी हुकूक तंजीम HRANA का दावा है कि ईरान में 2 हफ्ते से जारी मुजाहिरों में 490 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। मुजाहिरों में 48 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान में पुलिस एहलकारों को हकीकी दहशतगर्द कत्ल कर रहे हैं। इन दहशतगर्दों की निगरानी वो अनासर कर रहे हैं जिन्हें माइक पोम्पियो मोसाद के एजेंट करार दे चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस हवाले से हमारे पास नाकाबिले तरदीद ठोस शवाहिद मौजूद हैं। सवाल किया कि क्या ईरान में एहतजाज वाकई आज़ादी के लिए एहतजाज दिखाई देता है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बाग़ जना बड़ा ग्राउंड है, इसको भरना आसान नहीं। अगर PTI के पास ग्राउंड भरने के लिए बंदे नहीं थे तो हमसे कहते, हम दे देते। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि पुरअमन एहतजाज और PTI 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अपने सूबे में काम करने के बजाय वज़ीर आला सुहेल आफरीदी दीगर सूबों में पहिया जाम करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब किया गया। CTD और पुलिस की बन्नू, खैबर और पेशावर के नवाही इलाके ज़ाहिर गढ़ी में कार्रवाइयाँ। 8 दहशतगर्द हलाक। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक शाकिस बाईपास रोड से मुल्हिका नाके गली में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दों से असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में भी मुलविस थे। कराची के इलाके माड़ीपुर बदनी गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। जुड़िया बाजार में भी मुकाबले में 1 डाकू मारा गया, 1 फरार हो गया। श्रीलंका ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 12 ओवर्स तक महदूद किए गए मैच में पहले खेलते हुए 160 रन बनाए। श्रीलंका ने 9 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 34 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने 12 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 45 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। उनके आउट होने के बाद बाकी खिलाड़ी तेज खेलने की कोशिश में आउट होते गए। मोहम्मद नवाज और ख्वाजा नाफे ने भी तेज रफ्तार बैटिंग की, लेकिन बाकी खिलाड़ी हदफ पूरा ना कर सके। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक करार। कहा कि पाकिस्तान ने इसराइल की गैर कानूनी और गैर हकीकी
कार्रवाई की शदीद मजम्मत करता है। सोमाली लैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट इलाका है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या अखलाकी हक नहीं रखता। इसराइली इक़दाम सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत रियासत की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत लाज़मी है। इसराइली इक़दाम खित्ते में संगीन असरात पैदा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। एक बयान में कहा कि दिसंबर 2025 में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 3.6 अरब डॉलर तरसीलात ज़र भेजे, जिस पर उनके मशकूर हैं। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। समंदर पार पाकिस्तानियों के बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। इस्लामाबाद गैस लीकेज धमाके में जाने गंवाने वाले 5 अफराद को H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दुल्हा शहरियार, दुल्हन महक और दुल्हा की वालिदा समेत एक ही खानदान के 5 अफराद सुपुर्द खाक। 2 अफराद की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। मजमूई तौर पर 8 अमवात हुई। पेम्स में ज़ेरे इलाज 11 में से 9 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि धमाका शादी की तकरीब वाले घर के पड़ोस में हुआ। जोरदार धमाके से 4 घर तबाह हो गए। शादी की खुशियां गम में बदल गईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को मुआहदा करने की वार्निंग दे दी। कहा, क्यूबा ने कई बरसों तक बड़ी मिकदार में वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसे पर गुजारा किया। जवाब में वेनेजुएला के 2 आमिरों को सिक्योरिटी सर्विस मुहैया की, लेकिन अब वेनेजुएला को दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी फौज का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। क्यूबा के लिए अब कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा। क्यूबा फौरी मुआहदा कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया सारिफ की मार्को रूबियो के मुस्तकबिल का क्यूबा सदर होने की पोस्ट भी रीपोस्ट की। गवर्नर सिंध का इमरान खान डिसोरी की पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस के 8वें सालाना इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुल्क की तरक्की के लिए पुरज़्म है। मार्का हक जीतने के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। बिजनेस कम्यूनिटी को मजबूत किए बगैर मईशत का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। बिजनेस कम्यूनिटी के मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे के दौरान ट्रक की टक्कर से मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ना बाग़ जना कराची में जलसा किया, ना मज़ार कायद के गेट पर पावर शो किया। शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए नवाज चौरंगी पहुंचे। उर्दू और पश्तो ज़बान में कारकुनों से खिताब करके रवाना हो गए। कहा, अवाम डी चौक जाने को तैयार हैं, बानी PTI की कॉल का इंतज़ार है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 ठोकर न्याज़बेग से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शेरशाह से फैसलाबाद और M5 मुकम्मल बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल।